जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। अच्छा, कक्षा तो मैंने लिखाई है, कक्षा 12 की मैथ। और जो हमारा अध्याय चल रहा है चैप्टर फर्स्ट है विविध प्रश्नावली। कक्षा यहाँ लिख देते हैं, कक्षा हमारा कुल मिलाकर कितना है 12, कक्षा 12। और चैप्टर 1 का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उस मिसलिनियस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है इस विविध प्रश्नावली का 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यदि बच्चे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में कहा जा रहा है किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए हमारे पास कोई बच्चे एक सेट है जो अरिक्त है, यानी कि खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, वो x है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो x होगा उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। सपोज किया कि 1 2 3 हो, इस तरीके से होगा, यहां समझिएगा। उसके बाद क्या रहा है कि स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो परिभाषित है पावर सेट ऑफ x इंटू पावर सेट ऑफ x, यानी p ऑफ x इंटू p ऑफ x से परिभाषित है p ऑफ x, यानी पावर सेट ऑफ x। पावर सेट होता है उप समुच्चय। पर विचार कीजिए, जो a ऑपरेशन b बराबर, जो ऑपरेशन परिभाषित है हमको, a ऑपरेशन b हमको जो परिभाषित है वो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b परिभाषित है। और फॉर ऑल a कामा b बिलोंग करेगा हमारा पावर सेट ऑफ x, पावर सेट x से बिलोंग करेगा, ये हमको दिया है। और कह रहा है जहां पावर सेट x जो है समुच्चय x घात का समुच्चय पावर सेट है, पावर सेट उप समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तस्मक अवयव x है। तो हमको बताना है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, x है। जैसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेकर चलते थे ना, तो यहाँ बता रहा कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, x है। आइडेंटिटी एलिमेंट x है, और तथा संक्रिया स्टार के लिए p ऑफ x में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। जो व्युत्क्रमणीय अवयव है यानी इनवर्स जो है वो केवल और केवल क्या है, x। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहली बात तो हम दिखाएंगे कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो x है। इसका पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तस्मक अवयव जो है वो x है। तो तस्मक अवयव की मैं एक बार परिभाषा बताता हूं विनय कुमार। a ऑपरेशन e बराबर अगर हमारा a आ जाए, या e ऑपरेशन a बराबर अगर a आता है, तब तो हमारा ये जो e होता है यही हमारा क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तत्समक अवयव आलोक मिश्रा यहां समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के अगर ये परिभाषा हमारी जो है सत्य हो जाती है तो हम कह देंगे कि x हमारा जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बच्चे यहां समझिएगा, जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेकर के चलते थे, यहां पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, x है। यानी a ऑपरेशन x बराबर अगर a आ जाए, या फिर e ऑपरेशन x ऑपरेशन a हमारा जो है x ऑपरेशन अगर हमारा जो है a जो है वो a दे दे, तो कुल मिलाकर x जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसको समझाने से पहले बच्चे हम थोड़ा सा ये इंटरसेक्शन के बारे में समझा देते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट A है, इसमें इसके एलिमेंट 1 और 2 इस तरीके से है। कोई हमारे पास सेट B है, इसके एलिमेंट हमने मान लिया कि 2 और 3 है। इसका यदि बच्चे हम इंटरसेक्शन निकालें, A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा? हाँ, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमको क्या निकालना होगा, उसका कॉमन पार्ट। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। चलिए समझते हैं। अब हमको दिखाना है, यहाँ परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा हमारी होती है a ऑपरेशन e बराबर e ऑपरेशन a बराबर a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ समझिए e की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चे, और यहाँ कैपिटल A भी है तो क्या करेंगे, कैपिटल A भी लेंगे। a ऑपरेशन x बराबर, यहाँ समझिएगा हमको परिभाषित है a ऑपरेशन b बराबर a इंटरसेक्शन b। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए की जगह हमने एवर आने हम बताए थे कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं तो बी की जगह जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा वही रखते हैं।
ई निकालना होता था तो ई रखते थे, यहाँ एक्स निकालना है तो क्या रखेंगे एक्स। फिर यहाँ समझिए, ए को हमने इसे रहने दिया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बी की जगह क्या रखेंगे बच्चे एक्स रखेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि ए और एक्स में जो कॉमन पार्ट होगा वही लिखेंगे, है ना। ए और एक्स में जो होगा वो कॉमन पार्ट जो होगा वही लिखेंगे। अगर हम बात करें, हमसे बोला गया है कि हमारे जो फॉर ऑल और ए और जो बी है वो कहाँ से आएंगे, पावर सेट एक्स से। और ये पावर सेट एक्स है क्या, इस एक्स का उपसमुच्चय है ना। ये पावर सेट एक्स क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो अगर उपसमुच्चय है तो ये हमारा ए कहाँ से आ रहा है, पावर सेट एक्स से आ रहा है। एक्स मतलब यहीं से आ रहा है, यानी कि ए और एक्स का कॉमन क्या होगा, ए वन कॉमन होगा। फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई ए, अगर यहाँ समझिएगा, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक्स जो है वो 1 2 3 है। हमने कोई सेट ए ले लिया, ए मान लेते हैं 1 और 2 एलिमेंट है, इस तरीके से है। अब अगर मैं ए और एक्स का बच्चे, ए और एक्स का यदि जो कि इंटरसेक्शन निकालें, तो ए का मान कितना है 1, 2 और फिर इंटरसेक्शन एक्स कितना है 1 2 3 है। इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2। ये बच्चे आया क्या 1 2 किसका मान था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ समझिए, यूनिवर्सल सेट या उसका उपसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट हमारा जो सेट दिया गया है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक जो सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट या किसके उससे उसी के कोई सबसेट का अगर हम जो कि कॉमन पार्ट निकालेंगे तो जो हमारा सबसेट होगा वही कॉमन आता है। एक एग्जांपल लेकर के आपको और दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं हमने ए को ले लिया, आप कह सकते हैं कि सर ए को जो है वो आप 1 2 3 भी तो ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ समझिएगा, अगर अब मैं निकालता हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ समझिए इन दोनों का मान तो सेम है, इंटरसेक्शन 1 2 3 इन दोनों का तो सेम है। तो आएगा क्या, आएगा 1 2 3। अब इसकी जगह चाहे आप ए लिखें चाहे एक्स लिखें, दोनों हो सकता है। लेकिन समझिएगा हर कंडीशन में जो सबसेट है उसके बराबर तो होगा नहीं, कुछ कम होगा नहीं, हो सकता है 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ समझिएगा, यानी हम अगर बात करें बच्चे ए और एक्स का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। बातें सभी को क्लियर है नहीं, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा। तो जब हमने इसका बच्चे को मिला करके ए इंटरसेक्शन एक्स, ए ऑपरेशन एक्स निकाला तो कुल मिला के कितना आ गया ए। अब अगर मैं एक्स इंटरसेक्शन ए निकालूं वो भी ए आ जाए तब तो एक्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, निकालता हूं एक्स ऑपरेशन ए। तो यहाँ समझिएगा ए की जगह मैं क्या रखता हूं बच्चे एक्स, जैसे यहाँ देखो यहाँ ए की जगह क्या रखा गया एक्स, ऑपरेशन बी की जगह क्या रखा गया ए, यहाँ भी रख देते ए लिखा था, क्या लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन, इस जगह क्या लिखेंगे कुछ। तो यहाँ समझिए बस यही चीज है, बस उल्टा लिखा गया है। अगर मैं बात कर दूं एक्स मान पहले लिख दूं, 1 2 3 हमने पहले लिख दिया, मान लेते हैं एक्स का मान रहा है इंटरसेक्शन, और ए का मान लेते हैं 1 और 2 रहा, बाद में लिख दिए, तब पर भी तो कॉमन तो वही मिलेगा ना, लग नहीं। क्या समझिए एक्स इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तब पर भी कितना आएगा, ये आएगा। यानी हमने देखा कि एक्स ऑपरेशन ए या ए ऑपरेशन एक्स, ये दोनों के दोनों क्या दे रहा है, ए दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो एक्स है वो क्या है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या लिखेंगे हम, ए ऑपरेशन एक्स बराबर एक्स ऑपरेशन ए बराबर क्या दिया हमको, अतः एक्स तत्समक अवयव है। एक बात तो ये पूछा था हमने, इसको बता दिया। दूसरी बात पूछा था कि जो इसका व्युत्क्रमणी होगा वो एक्स ही होगा, तो इसका इनवर्स होगा क्या होगा, एक्स होगा। तो बच्चे हमने एक परिभाषा बताया था कि यदि ए ऑपरेशन बी हमारा कुल मिलाकर के ई के बराबर आ जाए, या बी ऑपरेशन ए जो है ये ई के बराबर आ जाए, तो हमारा जो होता था यही जो हमारा ये बी होता, दूसरा एलिमेंट जो बी होता था वो इनवर्स होता था। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर इस तरीके से परिभाषा हमको कहता था, लेकिन यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी है। यदि मैं बात करूं कैपिटल ए ऑपरेशन कैपिटल बी, और यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या निकाला है
एक्स, यहाँ क्या रखा जाएगा एक्स, या फिर कैपिटल बी ऑपरेशन कैपिटल ए बराबर एक्स ला दे। अगर ए ऑपरेशन बी बराबर कैपिटल एक्स ला दे या बी ऑपरेशन ए बराबर कैपिटल एक्स ला दे, तो जो हमारा एक्स होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, हम परिभाषा लिखते हैं ए ऑपरेशन बी, हमको परिभाषित बच्चा समझिएगा बराबर कितना लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के। अब ए ऑपरेशन बी परिभाषित क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर से बात समझा देते हैं। अगर हमको इनवर्स दिखाना है तो यहाँ समझिए बच्चे, ए ऑपरेशन बी यदि ई के बराबर आ जाए या बी ऑपरेशन ई हमारा ई के बराबर है, बी ऑपरेशन ए ई के बराबर आ जाए, तो यहाँ कैपिटल ए था तो कैपिटल ए, कैपिटल बी था तो कैपिटल बी, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या था, एक्स था, तो हमने एक्स रख दिया है। यहाँ समझिए, हमने निकाला ए ऑपरेशन बी, ये जो होता है ना परिभाषा, ए ऑपरेशन बी कैपिटल है तो कैपिटल, ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो हमने क्या किया, बराबर दिखा दिया है एक्स। अब यहाँ समझिए, ए ऑपरेशन बी हमारा परिभाषित था ए इंटरसेक्शन एक्स, तो हमने लिख दिया, सॉरी ये रहा, ए ऑपरेशन बी बराबर परिभाषित था ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चे, अगर मैं किन्हीं दो सेट का मैं इंटरसेक्शन निकालूं, वो एक्स कब आएगा। मान लेते हैं कि एक्स का मान, यहाँ समझेगा एक्स का मान अगर माने हम कितना है 1 2 3, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं 1 2 3, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको 1 2 3 लाना है, तो बताओ मैं ए और बी की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 2 3 के 1 में 1 2 3 में 1 2 3, हाँ, तभी तो हमारा काम मन को ही जाएगा। इसका मतलब है कि यक्स आने का मतलब है जो है ए बा वो यक्स के बराबर रहे, जो है बी बा वो एक्स के बराबर रहे, तभी तो एक्स आएगा। तो ये मान लेते अगर हमने ऐसे रख दिया, ए का मान रख दिया हमने 1 2 3, 1 2 3 इंटरसेक्शन, बी का मान हमने रख दिया 1 2, तो बताओ इनका कॉमन क्या मिलेगा, 1 और 2, क्या यक्स आया। यक्स लाने के लिए हमको यक्स के बराबर ए और बी का मान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है, यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझिएगा, इसका मतलब है कि ए बराबर का होगा बी और बी बराबर का होगा एक्स, ये बराबर होंगे तीनों, तभी हमारा एक्स आने की संभावना, अदरवाइज एक्स नहीं जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि भैया एक्स का है, बराबर है, अतः एक्स केवल एक्स व्युत्क्रमणीय है, केवल एक्स व्युत्क्रमणीय इनवर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय है। तो पहली बात तो इसमें हमसे पूछा गया था आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाया गया कि इसका इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन गया एक्स। फिर कह रहा था कि दिखाइए कि जो इसका व्युत्क्रमणीय होगा वो केवल और केवल क्या होगा, एक्स होगा। तुमने दिखा दिया कि केवल और केवल एक्स होगा, मैं कुछ भी रखूंगा वो एक्स आने की यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा तभी आएगा जब ए और बी अपन में क्या होंगे, बराबर होंगे, साथ ही साथ वो किसके बराबर होने चाहिए, एक्स के। क्या है कि अगर हम यहाँ ए और बी का मान, क्या समझिए, ए और बी का मान हम एक्स वाला ही रखेंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल पाएगा, अदरवाइज आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब कि एक्स ही व्युत्क्रमणीय है, कुछ और रख देंगे तो नहीं आएगा, जब एक्स रखेंगे तभी आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि एक्स ही व्युत्क्रमणीय है, कुछ और रखते तो नहीं आता। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। हालांकि पूरा एकदम परिभाषा पर डिपेंडेंट था ये। यहाँ अगर मान लेते हैं ए और बी की जगह कुछ और रख देंगे तो नहीं आ सकता यक्स। यक्स लाने के लिए हमको यक्स का ही मान, हाँ एक्स भी आ सकता था ना, ए कहा, जैसे कि हमने कहा परिभाषित किया था ए ऑपरेशन यक्स बराबर जो ये वाला, हाँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के बाद परिभाषा होता है ए ऑपरेशन ई, एक जगह का रखबे यक्स रखबे, आइडेंटिटी का तस्मा का दिखावा कि यक्स बा, तो जो भी तस्मा का दिखावे ना करे वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। लेकिन व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए ये हमारी परिभाषा होती है कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ये किसके बराबर आ जाए, ठीक। तो ये बताता है कि हमारा जो है ये ई जो है वही हमारा व्युत्क्रमणीय होगा इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट एन
यहाँ समझिए, एक हमारे पास सेट दिया है कोई 1 2 3 4 5 डॉट 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 पे दिया, ये तो क्या डॉट 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 करा। इसमें समझिएगा से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुल मिलाकर के एक सेट दे दिया गया है, ना तो कोई फलन परिभाषित है ना कुछ परिभाषित है। करा इसमें आच्छादकों की संख्या बताइए। तो बच्चे इसका आसान सा तरीका है, बस क्या काम करिएगा, अगर मान लेते हैं ऐसे दे दिया होता 1 2 3 तक ही रोक दिया होता, हम कर देते 3 का फैक्टोरियल, आच्छादकों की संख्या हमारी 3 की फैक्टोरियल हो जाती है। अगर 2 तक रोका होता तो 2 का फैक्टोरियल हो जाता। अगर यहाँ मान लेते हैं 100 तक जाता तो 100, और n तक रोका है तो बस हो गया। इसको ओपन करेंगे हो जाएगा n-1 n-2 ऐसे ऐसे करके चलता है ना ये जीरो हो जाएगा सर। हाँ सर प्लस भी हो जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे हाँ जाएगा ना सर। यहाँ समझिएगा, अगर मान लेते हमने n फैक्टोरियल किया तो ये चलेगा हमारे का n-1 और n-2 n-3 इस तरीके से चलता है ना। एक नहीं रख सकते क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान होता है एक रखेंगे तब पर ही। फैक्टोरियल 0 का मान हम पढ़ाए थे कक्षा 11 में। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 हो जाएगा, तो ये मत सोचेगा कि 0 कर देगा पूरा। यहाँ कुल मिलाकर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आच्छादकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आच्छादकों की संख्या, आच्छादकों की कुल संख्या बराबर n फैक्टोरियल। आप क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं, 11 देखते हैं क्या है। ये बच्चे 11 की बात करें तो कह रहा कि मान लीजिए कि s बराबर ABC, हमारे पास कोई एक सेट है S है जिसके एलिमेंट क्या है बच्चे A B C, आगे दिया है, आगे हमारे पास कह रहा T है और T बराबर दे रहा है 1 2 3 है। अब हमको कह रहा है सोचिएगा, मान लीजिए कि S बराबर ABC तथा T बराबर 1 2 3, S से T तक के निम्नलिखित फलनों F के लिए F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। हमें कुल मिलाकर F इनवर्स क्या करना है, पहला दिया है इसका फंक्शन जो परिभाषित है F बराबर A,3 B,2 C,1। यहाँ समझिए हमको परिभाषित। ये बच्चे पहले तो हम क्या काम करें, पता कर लें कि ये एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। एकाएकी और आच्छादक होगा तब तो इसका इन्वर्स होगा, एकाएकी और आच्छादक नहीं होगा तो इसका इन्वर्स नहीं। यहाँ समझेगा ये हमारा ऐसा है, ये टी है। ये बच्चे जब हमने ए रखा तो क्या आया 3 आया, यानी ए का इमेज 3 बन रहा है। बी रखा तो क्या बना 2, बी का इमेज 2 बन रहा है। सी रखा तो क्या बना, यानी सब का प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल एक प्रतिबिंब है तो एकाएकी है, और सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्री इमेज जो है वो प्रांत में है तो आच्छादक भी है, यानी एकाएकी और आच्छादक दोनों है। तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान से लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए बराबर कितना हो गया हमारा 3, ठीक। एफ ऑफ ए बराबर कितना होगा 3, एफ ऑफ बी बराबर कितना हो गया 2, एफ ऑफ सी बराबर कितना हो गया 1। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि सबका अलग अलग जो है कि इमेज दे रहा है। अब हमको निकालना है इनवर्स। ये बच्चे यदि मैं इस f को उधर ले जाऊं, यदि मैं इस f को उधर ले जाऊं तो इनवर्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इनवर्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ हो जाएगा f इनवर्स 3 कामा, इसको उधर ले जाऊं तो यहाँ बचेगा b, यहाँ हो जाएगा f इनवर्स 2, यहाँ बचेगा c, यहाँ हो जाएगा f इनवर्स 1। अब हमको कहा था कि इनवर्स वाला फंक्शन लिख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे हम f इनवर्स बराबर, यहाँ समझिए ये बच्चे 3 का इनवर्स कितना रहा a, हो जाएगा 3 कामा a, और 2 का कितना रहा b, 2 कामा b, और 1 कामा c, ये इसका इनवर्स हो गया। या भी ऐसे समझिएगा, इनवर्स मतलब जस्ट पता कर लें एकाएकी और आच्छादक है नहीं, जस्ट उसका उल्टा लिखा, ठीक। जस्ट कब
जस्ट इसका उल्टा लिख देगा इनवर्स के लिए। पता कर ले क्या अच्छा देखा नहीं, अगर इनवर्स का अस्तित्व है तो जस्ट उसका क्या करेंगे, उल्टा लिख देगा। अब इसी का दूसरा समझते हैं बच्चे ध्यान से। तो दूसरे की बात इसे बिठा दें, पहले बिठा दे रहे हैं, दूसरा बता दे रहे हैं। दूसरा देखते हैं क्या परिभाषित है ये बच्चे। दूसरे प्रश्न की बात करें तो एफ हमको दिया है, एफ बराबर ए कामा 2 बी कामा 1 और सी कामा 1। तो बच्चे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, इसके इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हमने ए रखा तो कितना आया 2, बी रखा तो कितना आया 1 और सी रखा तो कितना आया। ये बच्चे यहाँ समझिएगा, यहाँ बी का भी इमेज 1 है और सी का भी इमेज 1 है। यहाँ मजे के बाद यानी एक से अधिक बार मेनी कहा जाता है, या मेनी बा या 1 बा, तो क्या हुआ मेनी 1 बहु एक है। तो जब बहु एक है ये ना देखा इनवर्स हो भी नहीं करेगा। यहाँ लिख देंगे हम यहाँ ए बी और सी का समान प्रतिबिंब, बी और सी का समान प्रतिबिंब एक है। समान प्रतिबिंब क्या है, एक है। इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। जब फलन एकाएकी नहीं है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कह ए ऑपरेशन बी बराबर परिभाषित है माड में ए माइनस बी तथा ए सर्किल बी, यहाँ ओ बोल सकते हैं या सर्किल बोल सकते हैं। ए सर्किल बी बराबर परिभाषित है ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करेंगे कहाँ, रियल नंबर से द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं स्टार जो है सच दैट आर इंटू आर से आर में परिभाषित है तथा जो सर्किल है वो आर इंटू आर से आर में परिभाषित है। विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रमवीर में है परंतु सहचार्य नहीं है। जो स्टार संक्रिया है वो क्रमवीर में है लेकिन सहचार्य नहीं है। तथा अगर बात करें और सर्किल यानी ओ सहचार्य है परंतु क्रमवीर में नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए ए स्टार बी और ओ यानी आप सर्किल बी सर्किल सी बराबर ए स्टार बी और सर्किल ब्रैकेट में ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार जो है वो ओ पर वितरित डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है कि नहीं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये बच्चे इस प्रश्न में कई प्रश्न पूछ लिया है तो हम क्या काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के सॉल्व करेंगे क्योंकि एक साथ में ढेर सारे प्रश्न पूछा गया है। पहले देखते हैं क्या कर रहा है। ए ऑपरेशन बी परिभाषित है हमारा, अगर हम बात करें ए ऑपरेशन बी जो हमारा परिभाषित है, स्टार संक्रिया जो परिभाषित है वो सच दैट परिभाषित है आर इंटू आर से कहा आर में, और जो सर्किल परिभाषित है बच्चे आर इंटू आर से आर। ये आर इंटू आर का मतलब समझते हैं नहीं, तो हमने बताया था बच्चे जब बता रहे थे कि द्विआधारी संक्रिया होगी कि नहीं, यानी ए का मान भी हमारा आर से लिया जाएगा और बी भी हमारा आर से लिया जाएगा। उसका जो ऑपरेशन होगा ए ऑपरेशन बी जो होगा वो हमारे कहाँ बिलोंग करेगा, आर। ये बताता है कि ए का मान भी यहाँ से लिया जाएगा, बी का मान यहाँ से लिया जाएगा, ऑपरेशन यहाँ। इसका मतलब ये बता रहा है। आगे हमको परिभाषित है ए ऑपरेशन बी बराबर परिभाषित है बच्चे, ए ऑपरेशन बी बराबर जो हमारा परिभाषित है माड में ए माइनस बी, ये परिभाषित है। तो चलिए पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कहा था कि इसको बताइए कि ये जो है क्रम विनिमय है, सहचार्य नहीं है। तो चलिए बच्चे क्रम विनिमय के लिए यदि ए ऑपरेशन बी है तो क्या होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए बराबर होना चाहिए। तो बी ऑपरेशन ए निकालना पड़ेगा। तो बी ऑपरेशन ए निकालने के लिए बच्चे हम लोग करते क्या है कि जहां पर ए लिखा होता है वहां पर बी लिख देते हैं और जहां पर बी लिखा होता है वहां पर। तो यहां समझिएगा ध्यान से बच्चे,
यहाँ कर देंगे हम b माइनस ए। तो चाहे बच्चे हम a माइनस बी लिखे और चाहे b माइनस ए लिखे, दोनों बात एक है, मार्ट के अंदर है। अगर ये मार्ट के अंदर ना होता तो होता। अगर मान लेते हमने लिख दिया 3 माइनस 2, बाहर आकर दिया 1, उल्टा लिख दिया हमने 2 माइनस 3, मार्ट में बचेगा -1, बाहर आकर कितना देगा +1। ठीक, तो कुछ भी रखेंगे वो आपस में क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देना हो तो एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा दीजिए। 2 ऑपरेशन 3 बराबर कितना दिया बच्चे हमको, कितना देगा 1 देगा। तो बाहर आएगा, नहीं बार रख के सॉल्व कर देते हैं। 2 माइनस 3, ये बाहर आएगा तो कितना देगा, बाहर आएगा तो 1 दिया। ये 2 ऑपरेशन 3 दिया। अब निकाल लेते हैं 3 ऑपरेशन 2। ठीक, यहाँ करेंगे बच्चे तो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 हो गया 1, बाहर आकर कितना देगा 1 ही देगा। तो हमने देखा क्या कर रहा है, ये बराबर कर रहा है। ऐसे हम कितने एग्जाम्पल देंगे, तो लिख देंगे हम कि A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A फॉर ऑल A कामा B कहाँ बिलोंग करेगा, हमारे R में। यदि R से हम उठाएंगे A कामा B का मान तो सभी के लिए हमारा ये क्या होगा, सत्य होगा। अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय तो हमने दिखा दिया। उसने कहा था कि दिखाइए कि सहचार्य नहीं है। तो सहचार्य के लिए बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, हमको पहले निकालना होता है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो चलिए समझते बच्चे ध्यान से। A ऑपरेशन B का मान हमको परिभाषित है माड में A माइनस B और ऑपरेशन C को हमने इसे रहने दिया। अब हमको इसका मान चाहिए बच्चे। A ऑपरेशन B बराबर हमारे पास परिभाषित है माड में A माइनस B, ये नहीं परिभाषित है। ये बच्चे इसका मान चाहिए तो ये पहले जगह लिखा है तो A का काम करेगा, यानी A बराबर का हो जाएगा माड में A माइनस B, और वो दूसरी जगह लिखा है तो किसका काम करेगा, B बराबर कितना हो जाएगा C। रख देते हैं, A की जगह रखेंगे माड में A माइनस B ऑपरेशन B की जगह रखेंगे C। ये बच्चे माड रहा तो माड A की जगह क्या रखेंगे, माड में A माइनस B रखे हम। ठीक, और फिर माइनस था तो माइनस B की जगह क्या रखेंगे, C। तो हमारा ये बना। ठीक, मैंने इसका मान निकाला तो बना कुल मिलाकर के हमारा माड में A माइनस B फिर माइनस C, ये बना हमारा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चे हम। A ऑपरेशन B ऑपरेशन, ये हमारा हो गया। अब निकालेंगे हम A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के बारे में देखते हैं। ब्रैकेट में तो यहाँ समझिएगा बच्चे, A को ऐसे रहने देते हैं, B ऑपरेशन C में करते क्या है, जहाँ पर A लिखा वहाँ पर B लिख देंगे, जहाँ पर B लिखा वहाँ पर C लिख देंगे। तो हो जाएगा कुल मिलाकर के हमारा माड में B माइनस C। तो यहाँ बच्चे हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन, आप हमको जी यहाँ समझिएगा, हमको परिभाषित है माड में A माइनस B। तो अगर बात करें बच्चे हमको मान निकालना है कुल मिलाकर इसका, A ऑपरेशन माड में B माइनस C का, ये पहले जगह लिखा है तो A की जगह A वही है, ये दूसरी जगह लिखा है तो B का काम करेगा। B बराबर कितना हो गया, B माइनस C। तो इस कुल मिलाकर के जहाँ पर हमको B लिखा हुआ क्या लिखेंगे, माड में B माइनस C लिखेंगे। यहाँ रहा बच्चे हमारा कुल मिलाकर ऐसे A रहा, यहाँ पर लिख देते हैं, A लिखा तो है यहाँ। चले A की जगह क्या लिखेंगे, A की जगह A वही रहेगा, माइनस B की जगह क्या लिखेंगे, B माइनस C माड में, और माड क्लोज कर दिए। ठीक, ये बच्चे हमारा कुल मिलाकर आया कितना, ये A माइनस माड में B माइनस C और पूरा माड क्लोज हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तब तो सहचार्य हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा तो सहचार्य नहीं होगा। तो बात यह है कि बच्चे हम इसको पता करते हैं, पहले देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, कोई एग्जाम्पल उठा करके हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमने A का मान उठाया 1, B का ले लिया 2, C का ले लिया 3। सीधे सही कर जाते हैं। तो चलिए रख देते हैं मान, वहां जब रखेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, अच्छे से आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2 ब्रैकेट में ऑपरेशन 3। तो चलिए देखते हैं बच्चे, रखेंगे मॉड रहा, मॉड A का मान कितना था 1 माइनस B का मान कितना रहा 2, मॉड में माइनस C का मान कितना रहा 3। ये बच्चे यदि इसको सॉल्व करेंगे, एक 2 में से घटे कितना बचेगा, हो जाएगा -1। ये मॉड में फिर -3 ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के -1 कितना देगा, +1। तो हो जाएगा 1 - 3 घटा देंगे तो आ जाएगा -2
बाहर आएगा तो कितना देगा, कि हमारा आ गया कुल मिला 1 स्टार 2 स्टार 3 जो आया वो आया कितना 2 आया। अब इसका उल्टा निकालते हैं बच्चे, किस तरह नीचे समझिएगा। हम निकालेंगे 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3, इसको करते हैं तो समझिएगा 1 तो यहाँ पर कहाँ रहा, ये रहा, मान रखते हैं बच्चे। जब यहाँ रखेंगे तो समझिएगा ए की जगह हमने रखा 1, माइनस था माइनस, बी की जगह हमने रखा 2, सी की जगह रखा हमने कितना 3। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 बराबर ये बच्चे, ये तो हमारा 1 ऐसे रहेगा, माइनस 3 में से 2 घट जा कितना बचेगा -1, और -1 बाहर आएगा तो क्या देगा +1, और ये बाकी माइनस ये तो रहा करेगा, यानी क्या देगा हमको 1 - 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो कुल मिला करके सहचार्य नहीं है। क्या लिख देंगे हम, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 बराबर 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन। स्टार संक्रिया जो है, संक्रिया साहचर्य नहीं है, यानी ये जो स्टार संक्रिया था ये क्रम विनिमय तो था किंतु सहचार्य नहीं था। अब हमको ये बच्चे ये तो इसको बिठा देते हैं। अब हमको फिर कहा गया है आगे ओ ऑपरेशन वाले के बारे में, उसको देखते जो सर्किल ऑपरेशन है। सर्किल ऑपरेशन की बात करें वो हमको दिया है, क्या परिभाषित है, ए ओ बी, ए सर्किल बी बराबर क्या परिभाषित है, परिभाषित है अच्छा ए, और फॉर ऑल ए कामा बी बच्चे कहाँ बिलोंग करेगा, आर। तो यहाँ समझेगा वहाँ स्टार लेकर के ऑपरेशन चलते थे, यहाँ ऑपरेशन ओ है, बस अब कुछ नहीं दिक्कत है। अब हम देखेंगे इसने किया क्या है, ए ऑपरेशन बी बराबर पहला लिख रहा है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन बताए थे आपसे, वो कभी ओ ले सकता है, कभी त्रुटि चिन्ह ले सकता है, कभी कुछ भी ले सकता है, स्टार ले सकता है। तो यहाँ समझिएगा ए ऑपरेशन बी बराबर परिभाषित है, ए दे रहा है यानी पहला अक्षर देता। अगर हम क्या उल्टा निकल भैया, बी ऑपरेशन ए तब हम पहला अक्षर दे क्या देगा, तो क्या ए और बी बराबर होते हैं, यहाँ लिख देंगे ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो हमारा जो ओ संक्रिया है, ओ संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। सहचार्य की बात कर लेते हैं, क्रम विनिमय नहीं है, सहचार्य करेंगे तो हो जाएगा ए ऑपरेशन बी, इतना ब्रैकेट में रहेगा ऑपरेशन सी। ये बच्चे इस बात जानते हैं, ए और बी में कितना दे रहा है, पहला वाला दे रहा है तो क्या देगा, ए दे देगा, फिर ऑपरेशन ओ रहा तो ओ यहाँ ऑपरेशन कराएंगे तो क्या देगा, पहला वाला देगा तो क्या दे देगा, ये दे देगा। इन्हें हमने इसका निकाला तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हमारा ये है। इसका उल्टा करते हैं, ए ऑपरेशन ब्रैकेट में रहेगा बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन ऐसे रहेगा, बी ऑपरेशन सी में कौन देगा, पहला वाला देगा तो क्या दे देगा, बी दे देगा। इसमें करेंगे कौन देगा, पहला देगा। हमने देखा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ए ऑपरेशन बी जो है, ऑपरेशन ए ऑपरेशन ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी के क्या है, बराबर है। ओ संक्रिया साहचर्य है, ये बता दिया। इसी में कुछ प्रश्न और पूछा था अभी तो बच्चे, अगर बात करें क्वेश्चन को हम पढ़े तो कह रहा था ए ऑपरेशन बी बराबर मार्ट में ए माइनस बी तथा ए ऑपरेशन बी बराबर ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्याओं स्टार पर परिभाषित क्या है आठ में, और ओ पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम में है परंतु सहचार नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि स्टार वाला जो था वो क्रम में था, सहचार नहीं था। उल्टा इसमें कहा गया था बाकी, परंतु ओ वाला जो है यानी कि सर्किल जो है वो सहचार्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। ये क्रम विनिमय नहीं है, सहचार्य है। इतना हमने सॉल्व कर दिया। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी के लिए जो है
करा आगे सिद्ध करिए कि सभी ए बी सी बिलोंग टू आर के लिए ये जो है कि बराबर है। क्या देना हमको, उसको लिख लेते हैं। जो संख्या परिभाषित उसको भी लिख लेते हैं, उसका भी प्रयोग होगा कहीं। ए स्टार बी बराबर परिभाषित था माड में ए माइनस बी, और ए ऑपरेशन बी बराबर ये परिभाषित था ए। तो यहां समझिए, हमसे कहा कि आप दिखाइए कि ये बराबर है, क्या है, ए ऑपरेशन ए स्टार ब्रैकेट में बी सर्किल से बी ऑपरेशन सी बराबर जो है वो ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ओ ए ऑपरेशन। तो ये बच्चे इसमें दो पक्ष है, समझिएगा ध्यान से। क्या है, कई पक्ष है, दो पक्ष है। सॉल्व करके दिखाते हैं कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर। यहाँ एलएचएस लेंगे हम, एलएचएस बराबर हो जाएगा हमारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ये बच्चे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी और सी में क्या देगा, बी देगा, पहला वाला देगा तो बी हो गया। और ए ऑपरेशन बी का मान हमारे पास परिभाषित है का माड में ए माइनस, ये हमारा हो गया एलएचएस। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस बराबर दिया है ए ऑपरेशन बी ओ फिर ए ऑपरेशन सी दिया है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ए ऑपरेशन बी का मान हमारे पास परिभाषित है, कितना है, माड में ए माइनस, बाकी ओ को ऐसे रहने दिए। अगर ए स्टार सी निकालना है बच्चे समझो ध्यान से, क्या निकालना है, ए स्टार सी हमको दिया था ए स्टार बी बराबर माड में ए माइनस बी। अब निकालना है ए स्टार सी। तो देखिए ए की जगह ए लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है, तो जहां पर बी लिखा वहां पर क्या लिख देंगे, सी। ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ए माइनस, इसका आ जाएगा माड में माड में ए माइनस सी। अब यहाँ कौन सा ऑपरेशन है, ओ वाला, वो वाला कर क्या रहा, पहला दे रहा। तो पहला हमारा क्या होगा, माड में ए माइनस, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, एलएचएस बराबर। कह रहा था कि यदि ये दोनों बराबर आ गए, ये बच्चा को समझिए कि यदि ये दोनों यदि ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार ओ पर वितरित होती है। संक्रिया स्टार जो है वो क्या ओ पर क्या होती है, वितरित होती है। तो हम लिख देंगे स्टार संक्रिया ओ पर वितरित होती है अब आगे कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, इसी थोड़ा सा, क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, अपने उत्तर का औचित्य करिए। कहा था कि स्टार तो जो वितरित होता रहा, का ओ भी समान रूप से वितरित होता। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो हमको कथन दिया गया है बस इसी में जहां पर स्टार है वहां पर ओ कर देंगे, क्योंकि जब स्टार वितरित हो रहा था ये कंडीशन बन रहा था, जब ओ भी स्थित होगा इसका उल्टा ना होगा। तो जहां पर स्टार है वहां पर ओ रख देंगे, और जहां पर ओ है वहां पर स्टार रख देंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो ओ वितरित होगा, अगर बराबर नहीं आता तो ओ वितरित नहीं। हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं अब, ये बच्चे लिखेंगे अब, यहां समझिए हो जाएगा ए स्टार की जगह लिखेंगे ओ बी, और इसी जगह लिखेंगे स्टार सी बराबर ए स्टार की जगह लिखेंगे ओ की जगह लिखेंगे स्टार, ए स्टार की जगह लिखेंगे सी। ठीक, तो क्या काम करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए ओ बी ऑपरेशन सी क्या देगा हमको, बी माइनस सी देगा, है ना, क्योंकि ए ऑपरेशन बी परिभाषित है ए माइनस बी, तो बी ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी रख देंगे उसकी जगह, तो आ जाएगा बी माइनस सी माड में। ये बच्चे ये देता कौन है, पहला, तो क्या देगा, एलएचएस हमारा इतना हो गया। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस हमारा है ए ओ बी ऑपरेशन ए ओ सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ये बच्चे ये ओ वाला क्या दे रहा है, पहला, तो क्या देगा, ए देगा। ठीक, ऑपरेशन ये वाला क्या देगा, पहला क्या देगा, ए। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, हमारे पास परिभाषित है ए ऑपरेशन बी बराबर माड में ए माइनस बी। हमें चाहिए ए ऑपरेशन ए का मान, यानी ए की जगह तो ए लिखा है, लेकिन इस बी की जगह क्या लिखा है, तो रख देते हैं।
ए की जगह तो ए वाई रहेगा, बी की जगह भी क्या लिख देंगे ए, यहाँ भी रख देंगे ए की जगह ए वाई, बी की जगह क्या रख देंगे ए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। क्या समझिएगा, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस ए, मार्ट से बाहर आया तो 0 दिया, तो क्या हमारा RHS जो है वो LHS के बराबर हुआ, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ओ संक्रिया जो है वो समान रूप से वितरित नहीं। ओ संक्रिया क्या पूछा था, ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं होती है। तो कुल मिलाकर इसमें 3-4 क्वेश्चन दिया था। एक दिया था स्टार का, एक दिया था ओ का, फिर कारात लिखा है कि ओ वितरित होता है, स्टार वितरित होता है, फिर चेक करिए कि ओ वितरित होता है कि नहीं। तो हमने कुल मिलाकर के सॉल्व किया। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 मिलाकर के 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बचे हुए जो क्वेश्चन उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।